दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक तो ये टॉपिक बहुत पर्सनल है और दूसरा मामला अदालत में विचाराधीन है। लेकिन कभी-कभी सच बोलना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब इंसाफ के लिए सालों से लड़ाई चल रही हो। ये पूरी कहानी शुरू होती है 2021 से। कोरोना की वजह से मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, तो मैं अपनी ससुराल यानी गोरखपुर में रहकर काम करता था, क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। वहीं रहते रहते मेरी नज़र इस केस के ऊपर पड़ी थी। मैं अक्सर देखता था कि मेरी पत्नी की जो दादी हैं वो कचहरी जाती थी। एक वकील थे, श्रीमान श्रीवास्तव जी। वो हर तारीख पर उनसे पैसे ले लेते थे और फिर ये कहकर वापस भेज देते थे कि बस अगली सुनवाई में जमीन आपके नाम हो जाएगी। एक दिन मैंने दादी से कहा कि इस केस से जुड़ा कोई कागज हो आपके पास तो दिखाइए। दादी बोली कि सब वकील के पास है। मैंने पूछा, दादी कोई केस नंबर है तो बताइए। तो वो बोली कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब वकील के पास है। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा कि अगली बार जब आप जाएं वकील के पास तो मुझे भी ले चलिएगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। जब अगली बार मैं गया दादी के साथ, श्रीवास्तव जी से मैंने पूछा कि फाइल कहाँ है, केस नंबर क्या है। तो उन्होंने मुझे टरकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार मैं टरकने की मन में नहीं था मेरे, मैं टरका नहीं उनकी बातों से। उन्होंने कहा कि फाइल डीएम के ऑफिस में बस आदेश के लिए रखी है, आदेश होने ही वाला है किसी भी पल। तो मैं सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गया। वहां पूछने पर पता चला कि ऐसी कोई फाइल वहां है ही नहीं। फिर मैंने अंदाजे से वहां बताया कि देखिए मेरे पास कोई नंबर तो नहीं है, पर शायद गब्बू बनाम सरकार या सिंगारी देवी बनाम सरकार के नाम से फाइल होगी। तो वहां के पेशकार ने मुझे सलाह दी कि देखिए हमारे पास तो है नहीं, आप तहसीलदार ऑफिस में जाके एक बार चेक कर लो। तो फिर मैं तहसीलदार ऑफिस में पहुंचा। मैंने वहाँ फाइल ढूंढने वाले स्टाफ को 500 रुपये दिए और कहा अगर फाइल मिल गई तो 500 रुपये और दूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जो फाइल ढूंढने वाले होते हैं प्राइवेट लोग होते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। फिर 2 घंटे के बाद ही मुझे फ़ोन आ गया कि सर आपकी फ़ाइल आ गई। दोस्तों फाइल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि 3 साल पहले तहसीलदार ने उसमें एक रिपोर्ट लगाने के लिए कहा था कि लेखपाल आख्या करे और उसमें रिपोर्ट लगाए अपनी। लेकिन 3 साल से दोस्तों वो फाइल तहसीलदार के ऑफिस में पड़ी रही, उसकी किसी ने सुध नहीं ली और वो फाइल उसी ऑफिस में धूल खा रही थी। और इधर श्रीवास्तव जी हर तारीख पर दादी से पैसे लेकर उन्हें टाल देते थे। दादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको जो बता देते थे वो मान लेती थी। तो मैंने किसी तरह फाइल निकलवाई और मामले को आगे बढ़वाया। जो मेरी पत्नी के दादाजी थे, श्रीमान गब्बू प्रसाद, वो रेलवे के सीआईडी विभाग में काम करते थे। मेरी शादी से पहले ही उनका देहांत हो चुका था, तो उनसे मेरी मुलाकात तो कभी नहीं। उनके खेत जो हैं गोरखपुर के गोपलापुर